नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24x7। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संभल पर फैसला। संभल जामा मस्जिद पर सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है मस्जिद कमेटी की याचिका। मस्जिद कमेटी की सर्वे पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने रिव्यू अर्जी खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट के दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मस्जिद कमेटी की सर्वे पर पुनर्विचार याचिका जो थी वो खारिज हो गई है। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है मस्जिद कमेटी की याचिका की सर्वे पर जो रोक की मांग थी। मस्जिद कमेटी की सर्वे पर पुनर्विचार याचिका जो थी उसको खारिज कर दिया गया। एक रिव्यू पिटीशन जो थी वो मस्जिद कमेटी ने लगाई थी कि सर्वे जो किया जा रहा है उस सर्वे पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ा झटका कह सकते हैं मस्जिद कमेटी को लग गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। संभल जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वे पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि अब सर्वे होकर रहेगा। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीरज, एक बड़ा झटका इसे माना जाएगा मस्जिद कमेटी के लिए, क्योंकि पुनर्विचार याचिका लगाई थी, रिव्यू पिटीशन लगाया था, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का जो मुकदमा है वो लगातार आगे चलता रहेगा और ये पूरा मामला काफी दिनों से चल रहा था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया और खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। नीरज, आप बता पाएंगे कोर्ट में आज क्या 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 हुआ? जी देखिए, आज ये फैसले का दिन था और आपको अगर हम पूरी बात बताएं तो 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर जो बहस थी वो पूरी हो गई थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का जो विवाद है उसमें मस्जिद कमेटी के द्वारा सिविल रिवीजन की जो याचिका थी वो दाखिल की गई थी और मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मुकदमा है इसकी पोषणीयता को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर को यानी कि आज से लगभग 6 महीने पहले सिविल कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन अब आज फैसला आ गया है। सिंगल बेंच का ये पूरा फैसला आया है और उसमें मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी उसको पूरी तरह से नामंजूर कर दिया है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका है। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। लेकिन नीरज, अब क्या सर्वे की जो इजाजत थी वो रहेगी, क्योंकि अब याचिका तो खारिज हो गई ना, रिव्यू पिटीशन तो? जी बिल्कुल, अब सर्वे की जो पूरी इजाजत थी वो उसी तरह से रहेगी, यानी कि जिस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दावा किया था वो फिलहाल अब नामंजूर हो गया है और अब जो पूर्व में जो पूरा जिस तरह से चल रहा था सर्वे, अब उसी तरह से संभल की जो कोर्ट है उसका फैसला बरकरार रहेगा। नीरज, कुछ प्रतिक्रिया भी आ रही है क्या मस्जिद कमेटी की तरफ से, क्योंकि रिव्यू पिटीशन लगाई थी, याचिका खारिज हो गई है, सर्वे का रास्ता जो है वो अब खुल गया है, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए, मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि वो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और हाई कोर्ट के जो निर्णय है वो उसके पक्ष में नहीं आया तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुस्लिम पक्ष खटखटाने की बात कह रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष के लिए एक राहत की बात कि जो सर्वे चाहते थे वो सर्वे हो रहा है और उसके बाद कई चीजें जो पहले भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं उसको लेकर एक बड़ा कदम या कह सकते हैं एक बड़ी जीत उनकी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है। आपको याद होगा जब पहला सर्वे अदालत के आदेश के बाद हुआ था तो फिर 19 नवंबर को ये पूरा आदेश हुआ था और 24 नवंबर को वहां पर हिंसा भड़क गई थी। आपने देखा होगा कि वहां पर करीब 5 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनको बाद में अदालत ने जेल भेजा था। इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार
कहासुनी भी हुई थी और ये पूरा मामला काफी सुर्खियों में रहा। फिलहाल हिंदू पक्ष के लिए राहत की खबर है और मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी नीरज हमें जानकारी दे रहे थे। जो रिव्यू पिटीशन थी खासकर सर्वे को लेकर संभल जामा मस्जिद के लिए, वो खारिज हो गई है। एक झटका कह सकते हैं इसे मस्जिद कमेटी को लगा है और अब मस्जिद कमेटी की तरफ से बात सामने आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो संभल जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट ने जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी के लिए बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है, लेकिन मस्जिद कमेटी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है, दरवाजा खटखटा सकती है सुप्रीम कोर्ट का। बड़ी खबर इस वक्त की हमने आपको बताई। तो हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। पहले भी आपने देखा होगा विवाद हो गया था और काफी पुलिस प्रशासन को काफी वहां पे सख्त कदम भी उठाने पड़े थे जब ये पूरा विवाद गरमाया था। उसके बाद कोर्ट में क्योंकि सारी बातचीत चल रही थी, कोर्ट ने कहा था कि हाँ भाई सर्वे का आदेश था, लेकिन उसके बाद जो मस्जिद कमेटी थी उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी कि सर्वे की इजाजत ना दी जाए और उसके बाद जो अब सुनवाई हुई है उसमें मस्जिद कमेटी की जो याचिका थी, रिव्यू पिटीशन थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। दरवाजे खुल गए हैं, सर्वे के लिए आगे जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मस्जिद कमेटी ये विचार कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकती है और ये जो मुद्दा है इसको अब आगे लेकर जाने का उनका विचार है। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर है।